जीर्णोद्धार पूरे गौशाला का होगा एज वेल एज मंदिर का भी होगा। इसका प्रोसेस बन रहा है, प्लान बन रहा है, लोगों से बात किया गया है। सामाजिक लोग होने के नाते हम लोग सब लोग एक साथ यहाँ एकत्रित होकर एकल एजेंडा है कि गौशाला को किसी तरीके से हम लोग इस परिस्थिति से बाहर लाके हम लोग इसको सुंदर और भव्य रूप से यहाँ शहर को देने का काम करें। उसी कड़ी में हम सब लोग लगे हुए हैं। हम आए देखे ना तो हमको बहुत तकलीफ हुआ। पानी में इतना गाय थी। हम गए सबसे पहले इसको करा, उसके बाद मंदिर। रतन चचा एला ई हमरा सहयोग केला आ हिनका अथक प्रयास से आइ हम सब ई शुभ अवसर पे रुक आइ हम उद्घाटन कर रहल छी। नमस्कार, मैं हूं प्रणव कुमार मिश्रा। इस वक्त आपसे देख रहे हैं नमस्कार मिथिला न्यूज़। आज हम इस वक्त दरभंगा के मिर्ज़ापुर गौशाला में मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ एसडीओ सर भी मौजूद हैं। सर, कैसा लग रहा है सर कि आज जन्माष्टमी के दिन जो है इस जगह पर जीर्णोद्धार किया गया है इस भवन का, और साथ ही साथ आप लोग आज उद्घाटन कर रहे हैं, इस पर आपको कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद रतन ठाकुर जी का, जिनके सौजन्य से ये जीर्णोद्धार हुआ है। और बाकी भगवान का और लोगों का वो है, अगर उनका रहा तो जल्दी बहुत ही पूर्ण अपने अच्छे रूप में आ जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप इधर इस जगह पर आए हैं। सर, आगे जैसे मंदिर का भी जो है मतलब नहीं बन पाया है, उसका जीर्णोद्धार नहीं हो पाया है सर, उसका उस समय कैसे हो पाएगा आगे? जीर्णोद्धार पूरे गौशाला का होगा एज वेल एज मंदिर का भी होगा। इसका प्रोसेस बन रहा है, प्लान बन रहा है, लोगों से बात किया गया है, लोगों से भी हेल्प लिया जाएगा, डोनेशन लिया जाएगा, और जो अपना इंटरनल रिसोर्स है उसको मजबूत करके हम लोग इसको प्रॉपर रिनोवेट कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमसे बातचीत करने के लिए। आइए, इस वक्त हमारे साथ रतन ठाकुर सर भी मौजूद हैं। सर, आपने कैसे विचारा, आपको कैसे विचार आया कि मतलब जो है इस जगह पर जो है मतलब 4 लाख रुपए खर्चा करके इस भवन का जीर्णोद्धार किया जाए? नहीं, हम लोग पप्पू भतीजा है हमारा, वो कहा, एक दिन गया था गिट्टी के लिए कि एक टेलर चचा गिट्टी दीजिए। हम आए देखे ना तो हमको बहुत तकलीफ हुआ। पानी में इतना गाय थी। हम गए सबसे पहले इसको कराना, उसके बाद मंदिर, उसके बाद अब भतीजा है हमारा, बहुत मेहनत किया है। इसी का मेन श्रेय इसको होना चाहिए। इस वक्त हमारे साथ राकेश सर, इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के जिला अध्यक्ष मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे आज जीर्णोद्धार इस जगह पर फिर से किया गया है इस भवन का? देखिए, इस संस्था के लिए अस्मरणीय जो है योगदान हमारे सदर एसडीओ साहब का रहा है, और यही प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। और यहाँ सामाजिक लोगों को प्रेरित करने का काम इन्होंने किया है। उसी कड़ी में हम लोग भी आते हैं। हम लोग इस संस्था से जुड़े और लगातार निरंतर जो है यहाँ सदस्यता अभियान के माध्यम से भी लोगों को जोड़ा जा रहा है, जिससे कि जो है यहाँ संस्था में नया ऊर्जावान लोग आए और इसका जो है जीर्णोद्धार हो। तो हम लोग निश्चित तौर पे सामाजिक लोग होने के नाते हम लोग सब लोग एक साथ यहाँ एकत्रित होकर एकल एजेंडा है कि गौशाला को किसी तरीके से हम लोग इस परिस्थिति से बाहर लाके हम लोग उसको सुंदर और भव्य रूप से यहाँ शहर को देने का काम करें। उसी कड़ी में हम सब लोग लगे हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जी, इस वक्त हमारे साथ दरभंगा के नगर निगम के वार्ड पार्षद नवीन सिन्हा जी मौजूद है, जिनके द्वारा ही जो है इस जगह पर जो है लोगों को जुटाया गया, जिसके बाद जो है आज इधर का जीर्णोद्धार और गौ माताओं को समय समय पर चारा खाना मिल जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं इस पर सर? नहीं, जुटाया गया, हम खुद जुट गए, कहीं से पुकार हुई और हम लोग जुट गए। सब स्थानीय लोग और जो लोग जुटे हैं सबका सहयोग है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे इस पर, आप लोग द्वारा जो आज जीर्णोद्धार इस जगह पर कराया गया है? हाँ बाबू, एहि गौशाला में जे नारकीय स्थिति देखने रहिए, ओहि पर में हम कनी हिम्मत करके सब आदमी से 2-4 रुपया मांगा के चालू के लिए। रतन चचा एला ई हमरा सहयोग केला आ हिनकर अथक प्रयास से आइ हम सब ई शुभ अवसर पे रुक आइ हम उद्घाटन कर रहल छी।